अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने अचानक लंदन से जनीवा के लिए यानी स्विट्ज़रलैंड के लिए जो है वो जहाज़ के अंदर सवार हो गए। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे यकीनी तौर पर वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके होंगे। लेकिन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार अचानक नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को जो स्विट्ज़रलैंड जाने की और जनीवा जाने की जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आई, और ख़ास तौर पर इस मौके पर जो है उनका जाना बहुत ही ज़्यादा सवालात उठा रहा है। और जो तारीख़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन तारीख़ों के अंदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने जनीवा में मौजूद होना है, उन्हीं दिनों के अंदर जनीवा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होनी है जिसने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही के अजाले के लिए दुनिया से अपील की जाएगी कि जनाब पाकिस्तान को पैसे दें। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो शिरकत करेंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जनीवा में मौजूद होंगे। यानी पाकिस्तान की टॉप टियर लीडरशिप इन्हीं तमाम दिनों के अंदर जनीवा में मौजूद होगी। अगरचे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है उसमें यह बात बताई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ पर अपना मेडिकल चेकअप कराना है और मरीम नवाज साहिबा ने भी वहाँ पर अपना एक प्रोसीजर कराना है, यानी कुछ सर्जरी करानी है जिसके लिए वो जनेवा जा रहे हैं। अलबत्ता जो 9 जनवरी की तारीख रखी गई है, 9 जनवरी की तारीख पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की कोई मसरूफियत नहीं है और 9 जनवरी को ही उनकी मुमकिना तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो कि जनीवा में ही मौजूद होंगे, उनसे मुलाकात के लिए उस दिन को खाली रखा गया है। इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि क्यों, क्योंकि 9 जनवरी की से लेकर 11 जनवरी तक के ये जो अय्याम हैं ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार करते चले जा रहे हैं। 8 जनवरी को जो है इमरान खान साहब ने जो मुस्लिम लीग काफ और अपनी जमात का एक मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर रखा है और नंबर्स पूरे होने की सूरत में 9 जनवरी को जो इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि नंबर्स पूरे हों। लिहाजा 9 जनवरी को जिस वक्त मुमकिन तौर पर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे, एन उसी दिन जनीवा के अंदर पाकिस्तान की टॉप टियर लीडरशिप जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी दोनों मौजूद होंगे, दोनों मेजर स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे, उनकी मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। और मुमकिन तौर पर इस मुलाकात के अंदर इस बात का तयन किया जाएगा कि पंजाब के अंदर होने वाले फ्यूचर सेटअप का क्या अहवाल होगा और उस सेटअप को कौन लीड करेगा। अगर हम देखें तो हालिया दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं। मरीम नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर के ओहदा दिया गया है और इसके साथ साथ उनको पार्टी को मुनज़्ज़म करने का टास्क भी दिया गया है और उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बना दिया गया है। अब इस सूरत हाल में मरीम नवाज साहिबा के पास कुछ इख्तियारात आ गए हैं और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो आइन है उसके मुताबिक सिर्फ वो शख्स पार्टी प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए नामजद हो सकता है जो सीनियर नायब सदर के ओहदे पर भी फाइज रह चुका हो। यानी जो शर्त है पार्टी प्रेसिडेंट बनने की, वो शर्त अब मरीम नवाज साहिबा के सीनियर नायब सदर बनने के बाद पूरी हो गई है। लिहाजा अब उनके पार्टी सदर बनने में कोई रुकावट नहीं है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त भी होती है। पेशरफ्त ये होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को एक फाइनल नोटिस जारी कर दिया है और उनको ये कहा गया है कि जनाब आपने पार्टी इलेक्शन कराने थे 3 दिसंबर को और 1 महीना गुजरने के बावजूद वो यानी वो जो आपको इलेक्शन कराने की डेडलाइन थी वो गुजरने के बावजूद आपने अभी तक पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, तो क्यों ना आपकी जमात की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया जाए। जिस पर मुस्लिम लीग नून के वकील ने इलेक्शन कमीशन से मजीद टाइम मांगा है, उनसे कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त और दे दें, हम बहुत जल्द इलेक्शंस करा देंगे। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून अब पंजाब के अंदर फोकस करने जा रही है और फोकस किसके ज़रिए करने जा रही है? मरीम नवाज साहिबा के ज़रिए। और मरीम नवाज साहिबा को जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर पार्टी का और ख़ास तौर पर पार्टी हेड का यानी नवाज शरीफ साहब का एतमाद है। एतमाद क्यों ना होती है?
अपनी बेटी पर एतमाद नहीं होगा तो और किस पे होगा। लिहाजा फ्यूचर सेटअप के अंदर अब मरीम नवाज साहिबा का एक रोल बनता चला जा रहा है। दूसरी जानिब आपको मैंने कल की वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि हमजा शहबाज के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आ रहे हैं। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो पंजाब असम्बली में हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उनकी तरफ से भी एतराज़ आया और उन्होंने तोपों का रुख हमजा शहबाज की तरफ करके दड़ 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 गोलाबारी कर दी और उनसे कहा कि भाई ये बंदा की जो कारकर्दगी थी एज चीफ मिनिस्टर वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप वजारत आला को अपने जो है वो ख़ानदान से बाहर क्यों नहीं निकालते, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी लीडरशिप मौजूद है आप उसको लेके आएँ। मौजूदा हालात के अंदर मुझे ये लग रहा है कुछ पार्टी लीडर्स के साथ कुछ हल्की सी चिट चैट हुई है और कुछ इशारे ये मिल रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा को कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी टास्क मिलने के साथ साथ अगर उनके पास कुछ इंतज़ामी इख्तियारात होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर पंजाब में अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। और इस हवाले से जो ये मीटिंग होने जा रही है जिनीवा में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ मेरे जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल लोग हैं उनका ये कहना है कि मुमकिना तौर पर मरीम नवाज साहिबा ही फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी। मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी और ये फैसला सुनाया जाएगा जिनीवा में नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को। ना सिर्फ ये फैसला सुनाया जाएगा बल्कि उनको ये भी बताया जाएगा कि जनाब पार्टी प्रेसिडेंट भी मरीम नवाज साहिबा ही होंगी। लिहाजा जिनीवा में मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए जा रहे हैं। फिर इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, क्योंकि देखें अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस भी मौजूद हैं और उनकी ताहयात नाअहली भी अभी तक इंटैक्ट है और पाकिस्तान वापसी की सूरत में नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद उनको अपने मुकदमात भुगतना पड़ेंगे। और मुकदमात से रिहाई के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाअहली मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में ख़त्म हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर नजर सानी करते हुए इस बात को तस्लीम करे कि नवाज शरीफ साहब को गलत सज़ा दी गई और नवाज शरीफ साहब ने वो जुर्म नहीं किया जिस जुर्म की उनको सज़ा मिली, या पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत के साथ ये जो आर्टिकल 63A है 63(1)(f) है इसकी तशरीह करे या इसके अंदर कुछ गुंजाइश ऐसी पैदा करे जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म हो। अब मौजूदा हालात में फ़िलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून अगर इंतखाबी मैदान में जाती है तो उसके पास कौन सा घोड़ा होगा जिसको वो दौड़ाएगी, और यकीनी तौर पर मरीम नवाज साहिबा के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। मरीम नवाज इस वक्त उनके ऊपर कोई बार नहीं है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो उनके पास ऊपर कोई केस नहीं है, केसेस के अंदर वो बरी हो गई, नाअहली उनकी ख़त्म हो गई। लिहाजा वो अब इलेक्शन लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल भी हैं और पार्टी को लीड करने के लिए भी अहल है। अब अगर वो पंजाब के अंदर जो भी नया सेटअप बनता है उसकी अगर सरबराही मरीम नवाज साहिबा के सुपुर्द कर दी जाए तो इसके नतीजे में मरीम नवाज साहिबा के पास पार्टी ओहदा भी होगा और उनके पास इंतज़ामी ओहदा भी होगा और इन दोनों ओहदों की मौजूदगी के अंदर मरीम नवाज जो पंजाब में अपनी पार्टी को रीयूनाइट भी कर सकती हैं, रीग्रुप भी कर सकती हैं और उनको बड़ा इफ़ेक्टिवली लेके आगे चल सकती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल असासा है, जो उनकी सियासी लेगेसी है, वो मुंतकिल हो रही है मरीम नवाज साहिबा के पास। और मरीम नवाज साहिबा ने भी कई मौके पर इस बात का सबूत दिया है कि लोग उनकी बात भी सुनते हैं और वो एक क्राउड पुलर भी हैं। इस सिचुएशन के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मरीम नवाज साहिबा के पास वो तमाम इख्तियारात आ जाएंगे जिनके नतीजे में वो पंजाब को दोबारा नून लीग का एक मरकज़ बनाने में कुछ रोल प्ले कर सकती हैं। ऑल्दो कि उनको यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चैलेंज भी दरपेश होगा और उसके साथ साथ एक मुमकिना किंग्स पार्टी का चैलेंज भी उनके सामने होगा और मुमकिना तौर पर फ्यूचर के अंदर वो किंग्स पार्टी पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर सकती है और वो किंग्स पार्टी मरकज़ में भी जो मौजूदा इत्तेहादी जमातें हैं उसमें से किसी एक इत्तेहादी और जो इम्कानात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकती है। मरकज़ में नून लीग भी जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकती है। लिहाजा जो मरीम नवाज साहिबा का ये एंट्री है इम्पॉर्टेंट है। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज साहिबा
कैसे बनेंगी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो एमपीए नहीं हैं। तो इसके लिए भी आइन के अंदर एक गुंजाइश मौजूद है कि आप रुकने असम्बली ना होने के बावजूद भी ओहदे पर रह सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है किसी भी हलके से रुकने असम्बली मुंतखब होना है। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर रुकने असम्बली मुंतखब नहीं होते तो फिर आपको ये चार्ज छोड़ना पड़ेगा। माजी में हमें इस बात की मिसाल मिलती है जब शौकत अजीज़ साहब मुशर्रफ दौर के अंदर उनको बनाया गया था वज़ीर आज़म। जब उन्होंने वज़ीर आज़म का हल्फ लिया था तो उस वक्त रुकने असम्बली नहीं थे और उसके बाद उन्होंने अटक के एक हलके से मेजर ताहिर सादिक साहब का जो हलका है वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे और उसके बाद उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म कंटिन्यू किया था। अगर हम माजी करीब में देखें तो मिफ्ता इस्माइल साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, शौकत तरीन साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि वो नहीं थे रुकन। शौकत तरीन साहब सेनेटर भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनको बनाया गया वज़ीर ख़जाना और उसके बाद उनको सेनेटर मुंतखब कराया गया। जब उनके 6 माह पूरे हो गए थे फिर उनको दोबारा मुशीर बनाया गया, फिर सेंटर बनाया गया, फिर दोबारा, यानी इस बात की गुंजाइश मौजूद है। लिहाजा मरीम नवाज़ साहिबा बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसके अब खासे ज़्यादा इम्कानात पाए जा रहे हैं और ये जो पॉलिटिकल लेगेसी है ये अब शिफ्ट होने जा रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर एक और फैक्टर है और वो है ख़ुद मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर ही कुछ अजीबो गरीब सी खींचातानी होती हुई नज़र आ रही है। हमज़ा शहबाज साहब तो आपको इस पूरी गेम के अंदर किसी भी जगह नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, उनके हवाले से पार्टी के अंदर से अब बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। बल्कि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने तो खुद इसहाक डार साहब को आड़े हाथों लिया है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है इसहाक डार पर कि इसहाक डार से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और वज़ीर ख़जाना बन जाए, उनसे देखा नहीं जाता कि कोई और बंदा वज़ीर हो। वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में उन्हीं को वज़ीर ख़जाना होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल खान ने सोशल मीडिया एक पॉडकास्ट के अंदर गुफ्तगू की और उनसे कहा कि मुझे पार्टी ने हटाया, 6 महीने से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई, टीवी पर जाकर कहा डॉलर 160 का कर देंगे, मेरे खिलाफ एंकर से ट्वीट कराई, प्रोग्राम भी कराया और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं जाऊंगा डॉलर भी सस्ता कर दूंगा, पेट्रोल भी सस्ता कर दूंगा, दूध और शहद की नहरें भी बहेंगी, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उनकी पोजीशन इस वजह से मुस्तहकम है मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक कि वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और नवाज शरीफ साहब के समधी होने की वजह से उनको कुछ ऐसे इख्तियारात हासिल हैं जो पार्टी के अंदर किसी और को नहीं है। उनका ये भी कहना है कि मुझे पार्टी से निकाले जाने का जो तरीक़ाकार था या मुझे वजारत से हटाए जाने का जो तरीक़ाकार था वो बहुत गलत था। मैं IMF के साथ बातचीत कर रहा था, मुझे लंदन बुलाया गया, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की गई, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए और मुझे कहा गया कि निकलो यहाँ से। और उसके बाद इसहाक डार साहब को बड़ा धूम धड़के के साथ लाया गया, लेकिन इसहाक डार साहब ने भी आके कोई माशी करिश्मे सरअंजाम नहीं दिए। अब जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं ये बुनियादी तौर पर हैं शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी का जो एक पार्टी के अंदर जो एक ग्रुप है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मरीम साहिबा जो हैं वो दूसरे ग्रुप को लीड करती हैं। इस सिचुएशन के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब ये जो पॉलिटिकल कैपिटल है ये मरीम नवाज़ साहब को सिंगल हैंडेडली देंगे, क्योंकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब अब हमज़ा शहबाज के बाद वो जो नया दाव खेलने जा रहे हैं वो अपने दूसरे साहबजादे यानी सलमान शहबाज के ऊपर रख कर खेलना चाह रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि सलमान शहबाज की अब पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री कराई जाए। अब इसका मतलब ये है कि दोनों भाई जो है उनके आपस के अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये चीज़ों ने आगे ट्रैवल करना है उनकी औलादों में, लिहाजा यहाँ पर आकर ये जो सियासी विरसे की लड़ाई है ये थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि हतमी फ़ैसला जो भी होगा वो ना सिर्फ नवाज शरीफ का होगा बल्कि उस फैसले को तस्लीम भी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 9 जनवरी को ये जो मुलाकात होने जा रही है जेनेवा में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जनाब जेनेवा के अंदर, बल्कि आदिल राजा ने तो एक ट्वीट भी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो मैंने इंटरव्यू किया था वो जो है जिस बंदे ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था तस्नीम
नाम का कि जनाब अरशद शरीफ कत्ल के अंदर जो हैं वो ये मुलव्वस थे। उन्होंने कहा जनाब मैंने अरशद शरीफ पर तशद्दुद की वीडियो देखी है और नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे। अब चूँकि ये इंकशाफ सामने आ गया है लिहाजा ये यहाँ से भाग कर जो है वो स्विट्ज़रलैंड चले गए हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि बरतानवी पुलिस उनको स्विट्ज़रलैंड में भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। मतलब वो ये तासुर, दूसरा फरीक ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि उनका लंदन से स्विट्ज़रलैंड जाना बुनियादी तौर पर अरशद शरीफ कत्ल केस में से बरतानिया में होने वाली तहकीकात से बचना है, जबकि बरतानिया में तो मेरा नहीं ख्याल के इस हवाले से फजूल किस्म की चीज़ों के ऊपर कोई तहकीकात होती है और ना ही तहकीकात हुई हैं अभी तक। लिहाजा ये तो सिर्फ एक इल्ज़ाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकी सूरत हाल जो मैंने आपको बताया है वो यही है कि जनाब जो इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं वो लिए जाएंगे। पंजाब किसके पास होगा, पंजाब के ऊपर हुकूमत किसकी होगी, पार्टी के ऊपर किसकी गिरफ्त होगी, पार्टी पे किसके फ़ैसले चलेंगे, और जिस शख्सियत के लिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है वो मरीम नवाज़ साहिबा के अलावा कुछ नहीं। लिहाजा इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून की नई कायद होंगी मरीम नवाज़, नई चीफ़ मिनिस्टर होंगी पंजाब की मरीम नवाज़, और मुस्तकबिल में अगर 2023 के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें नून लीग जीतती है तो वज़ारत उज़्मा की भी कैंडिडेट होंगी मरीम नवाज़। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।